अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक बताया है। बाइडेन के युवाओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक प्रतीत होने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी देते हुए लोगों से जल्द वैक्सीन लेने की अपील की है। बाइडेन ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट बिना टीकाकरण वाले लोगों को 1 महीने पहले ही तुलना में और भी अधिक असुरक्षित बना देंगे। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से इसलिए कि विशेषज्ञ डेल्टा वेरिएंट को घातक बता रहे हैं। यह कोरोना वायरस का एक ऐसा वेरिएंट है जो अधिक आसानी से प्रसारित, संभावित रूप से घातक और विशेष रूप युवा लोगों के लिए खतरनाक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के नियमों के पालन और लॉकडाउन के मसले पर कहा कि हम हमेशा लॉकडाउन में नहीं रह सकते, इसलिए सभी को कोरोना के नियमों का अनुपालन कराने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन कराया जाए, क्योंकि लोगों को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। इसके अलावा पीठ ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान सबने भारी कीमत चुकाई है, लिहाजा नियमों के पालन में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के स्वरूप बदलने और नागरिकों को कोविड संबंधी सावधानी कम करने की वजह से मामलों की संख्या बढ़ी और दूसरी लहर में तब्दील हुई। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्से दूसरी लहर के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को अपना रहे हैं, लेकिन हम कोताही नहीं बरत सकते और मामलों को फिर से बढ़ा नहीं सकते। उन्होंने दोहराया कि मास्क सबसे आसान, सबसे असरदार और कोरोना के सभी स्वरूपों के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार है। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान के 154वें दिन भारत ने एक अहम उपलब्धि हासिल करी है और देश में अब तक लगाई गई खुराकों की कुल संख्या 27 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार को 18 से 44 आयु वर्ग के 19,43,765 लाभार्थियों को टीका की पहली खुराक दी गई, जबकि 77,989 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। देश भर में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से कुल मिलाकर 18 से 44 आयु वर्ग के 5,15,68,603 लोगों को पहली खुराक लग गई है, जबकि 11,40,669 लोगों को दूसरी खुराक लगी है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई रेल कर्मचारियों की जान चली गई। उनके स्वजनों की सहायता के लिए रेल प्रशासन ने कदम बढ़ाया है। मृत कर्मचारियों के स्वजनों को आर्थिक सहायता करने के लिए, साथ ही आश्रित और को नौकरी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आश्रितों को उसकी योग्यता के अनुसार रेलवे में किसी पद पर नियुक्ति मिलेगी। इस काम में देरी न हो, इसके लिए प्रत्येक मंडल में शिविर लगाने का फैसला किया गया है। उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 28 जून से खोल दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। मंदिर प्रशासन ने भी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्था की है। देश की अग्रणी कार निर्माता कंपनी हुंडई द्वारा कल अपनी कार की श्रृंखला में एक नई कार अल्काजार लॉन्च की गई। ये 6 और 7 सीटर कार मिनी एसयूवी कार है और कार प्रेमियों को बहुत पसंद भी आ रही है। कार की लॉन्चिंग लखनऊ में भी एसएस हुंडई के सभी शोरूमों पे की गई। When every moment of every day presents a new adventure, that's when life becomes grand. Hello, Blue Link. I want to see the sky. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. संसद का मानसून सत्र जुलाई में शुरू होने वाला है। मानसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जिन सांसदों और सचिवालय कर्मियों को अब तक वैक्सीन नहीं दी गई है, उन्हें 21 जून से वैक्सीन दी जाएगी। मानसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि मानसून सत्र का फैसला मंत्रिमंडलीय उप समिति करती है। मुझे संभावना लगती है कि लोकसभा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा कोविड गाइडलाइंस का पालन करेगी। पूरी तैयारियां हमने की हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिंचाई विभाग के कर्मियों की सुस्त रफ्तार अब लोगों पर भारी पड़ रही है। मझार होकर गुजरने वाली कोयरी टोला के निकट रोहिन नदी के क्षतिग्रस्त बांधे की मरम्मत 3 दिन बाद भी नहीं हो सकी है, जिससे पानी अनवरत गांव की तरफ बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में छाए रहते हैं। इनका दावा यही होता है कि दिल्ली में हुए हर विकास के पीछे इनका हाथ है। इनके लिए विकास का अर्थ क्या है, इसकी जानकारी
आप नेता शिवचरण गोयल के हालिया ट्वीट से मिलती है। अपने ट्वीट में गोयल ने बताया कि उन्होंने स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन किया है। गोयल ने स्पीड ब्रेकर बनने की खुशी में सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कोरोना काल में भी जारी है मोती नगर में विकास कार्य। स्पीड और दुर्घटना को रोकने के लिए फन सिनेमा मोती नगर रेड लाइट चौराहे पर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन। उनके इस ट्वीट पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत कराने की केंद्र की पहल के तहत यह बैठक होनी है। यह बैठक केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा के बाद इस तरह की पहली कवायद होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के भाग लेने की संभावना है। लखनऊ में कोरोना महामारी के बाद अब स्वास्थ्य विभाग दिमागी बुखार व अन्य संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जुट गया है। इसके लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी तथा आसपास के इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या तथा अंबेडकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई। लखनऊ में थाना आशियाना पुलिस टीम को मिली सफलता। बोलेरो कार पर भारत सरकार नीली बत्ती व पुलिस का स्टिकर लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। 1 दर्जन से अधिक पेटी अंग्रेजी शराब व बोलेरो कार बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी अनुदान में लेखपालों द्वारा किया गया बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें शुरुआत में सिर्फ 5 लोगों के ही अपात्र होने की बात सामने आई थी। धीरे धीरे जब डीडीओ द्वारा जांच की गई थी तब 50 में से 44 अपात्र मिले। वहीं विकास भवन से जुड़े एक अन्य अधिकारी की जांच में 50 में से 25 लाभार्थी अपात्र पाए गए थे। इस तरह जाँच कर रहे कई अधिकारियों को उनकी जांच में अपात्र मिले। तमाम ऐसे अपात्र भी थे जिनके पते नहीं मिल रहे थे। ऐसे में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। इसी तरह प्रदेश सरकार ने कानपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह को निलंबित कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 6 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी। नए जजों में अनिल वर्मा, अरुण कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुनीता यादव, दीपक कुमार अग्रवाल और राजेंद्र कुमार वर्मा का नाम शामिल है। कानून मंत्रालय की ओर से दी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 6 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अलग अधिसूचना के अनुसार गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कानपुर में महिलाओं की तस्करी कराने वाला गिरफ्तार। मुख्य तस्कर आरोपी अमीन गिरफ्तार हुआ। महिलाओं की विदेश में कराता था तस्करी, नौकरी की लालच देकर कराता था तस्करी। जांच कर रही पुलिस ने बैंगलोर से दबोचा। अभियुक्त को क्राइम ब्रांच लेकर आ रही है कानपुर। महिलाओं की तस्करी में मिलता था कमीशन। बिहार में 2 मरीजों में ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों मिले हैं। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती मरीजों की जब जांच की गई तो उनमें 2 मरीजों में ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस पाया गया। फंगस में मिलने के बाद इनकी मेडिकल स्टडी की जा रही है। फ्रांस ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए शुक्रवार को 10 ऑक्सीजन संयंत्र भारत भेजे। फ्रांस के राजदूत एमेनुएल लेनिन ने कहा है कि यह संयंत्र भारत के 10 अस्पतालों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, फ्रांस ने भारत के 10 अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज 10 ऑक्सीजन संयंत्र भेजे। फ्रांस और भारत की क्षमता और दीर्घकालीन सर्वैता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शादी विवाह के लिए बनाई गई वेबसाइटों का इस्तेमाल चालबाज लोग कुछ इस तरह करते हैं। इसका खुलासा कानपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके किया है। आरोपी शख्स अब तक 5 शादियां कर चुका है। 6ठी शादी करने की तैयारी में जुटा था। ऑनलाइन मैरिज वेबसाइट शादी.com पर अलग अलग प्रोफाइल बनाकर यह शख्स लड़कियों को अपने जाल में फंसाया करता था। आरोपी कभी खुद को मौलवी के तौर पर दिखाता तो कभी तांत्रिक बताता। टीचर और व्यापारी के तौर पर भी यह शख्स खुद को पेश कर चुका है। आरोपी ने शाहजहांपुर के निगोही में मां कामाख्या बंजारे बाबा कल्याण सेवा ट्रस्ट भी बना रखा है, जिसके जरिए यह महिलाओं को अपने शिकंजे में लेता है।
लखनऊ में कोरोना महामारी में अन्य संस्थाएं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रही हैं। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र की कंपनी सिंडेटा इंडिया ने कंपनी CSR पहल के तहत ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों के लिए चादर व तकिए सहित 100 मेडिकल बेड उपलब्ध कराए हैं। केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच चल रही तानातानी बढ़ती जा रही है। इस बीच एक संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को उनके समक्ष पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। इसी क्रम में संसदीय समिति के सामने ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि पेश हुए और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग, नागरिकों के अधिकारी की रक्षा के मुद्दे पर बयान दर्ज कराया। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने ट्विटर से यह भी पूछा कि देश में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे पुणे में फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के लिए यह कदम उठाया है। वीकेंड्स पर गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक टीएमसी ने रात 10 बजे से के बाद बगैर किसी वैध कारण के घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की बजट विंग ने देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चालू की है, जिसमें क्रू के सभी सदस्यों को कोविड-19 वैक्सीन लग चुका है। शुक्रवार से शुरू हुई इस सेवा की पहली उड़ान ने दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरी। अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सेवा पूरी तरह से वैक्सीन लगे हुए क्रू के साथ चालू नहीं हुई थी। साइबर जालसाजों ने आलमबाग लखनऊ में रहने वाली एक महिला खातेदार से आधार कार्ड बायोमेट्रिक कर 2 बार में खाते से 20,000 रुपये निकाल लिए। ठगी का शिकार हुई पीड़िता ने इस संबंध में कृष्णानगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सबको चेताया है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट लैम्डा सबके सामने आया है, जो दुनिया भर के 29 देशों में फैला है। 29 देशों में कोरोना का ये नया वेरिएंट लैम्डा पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दिया है। दुनिया के कई देश वर्तमान में डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट से जूझ रहे हैं और इसी बीच नया वेरिएंट सामने आ गया है। WHO ने कहा है कि हम ये जांच कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है। रेप के मामले में आसाराम बापू आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया। इसी बीच आसाराम के इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद तक के लिए टल गई है। भारत को जल्द ही अगली कोरोना वैक्सीन मिलने के आसार दिखते नजर आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला अगले सप्ताह तक केंद्रीय औषधि नियामक के पास अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव-डी के आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकती है। भारत के उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शनिवार देर रात 11:30 बजे चंडीगढ़ में निधन हो गया। इससे पहले रविवार को उनकी 85 वर्षीय पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के कम होते मामले और लॉकडाउन में दी जा रही ढील के बीच देश के कई शहरों में भीड़ भाड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशवासियों को आगाह किया है। सरकार ने कहा है कि लोग नहीं सुधरे तो हालात फिर गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में कम से कम 6 महीने तक शादियों और पार्टियों से दूर रहें। वायरस अब भी हम लोगों के बीच स्वरूप बदलकर घूम रहा है। कोरोना टीके पर बनी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि छूट मिलते ही लोग भूल करने लगे हैं। कोरोना महामारी के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वायरस के स्वरूप में तेजी से बदलाव आ रहा है। अनुशासित रहने में सबकी भलाई है। उन्होंने दोहराया कि लोगों को भीड़ से दूरी, मास्क लगाना और टीकाकरण कराना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा निर्धारित। 27 जून को अपने पैतृक गांव कानपुर देहात पहुंचेंगे राष्ट्रपति। 28 जून को राष्ट्रपति लखनऊ लौटेंगे। 29 जून को शाम से 4 बजे दिल्ली वापस होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस वार्ता में नीति आयोग सदस्य वीके पॉल ने स्कूलों को खोलने पर निर्णय लेते हुए कहा कि स्कूलों को दोबारा तभी खोला जाएगा जब अधिकांश शिक्षकों को टीका लग जाएगा, साथ ही बच्चों में संक्रमण के प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक जानकारी सामने आएगी। यह समय बहुत ही जल्द आना चाहिए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि विदेशों में स्कूल खोले तो गए थे, लेकिन संक्रमण के कारण उन्हें बंद भी करना पड़ा था। हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति भारत की न बने। हम अपने छात्रों और शिक्षकों को ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं। डापाल ने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमें यह विश्वास नहीं हो जाता है कि अब महामारी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तब तक हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.